एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो गेस कर लीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। 5 कार्ड एंजल्स, रविवार है, सूर्यदेव आ गए, हेरोफेंट, एक कार्ड और, 2 आए हैं, जस्टिस विद एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। साइन की बात करें तो मीन राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मेष राशि यहाँ मौजूद है। इंग्लिश में पाइसेस, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, वर्गो, एरीज एंड लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी पॉजिटिव है, एनर्जी शांत है, गंभीर है। इस टाइम पे अगर गुस्सा भी आ रहा है तो वो शांति से उस गुस्से को पी ले रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने गुस्से को, कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में एनर्जी बहुत हाई है और बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है। चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, इस टाइम पीरियड में बहुत मैस्कुलाइन बिहेव कर सकते हैं। मैस्कुलाइन बिहेव करने का मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करना, हवा में कोई बात नहीं करेंगे, धरातल पर रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शांति से मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। कौन सी सिचुएशन? शादी, विवाह, कमिटमेंट, यूनियन, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ फैमिली सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई है तो उसमें अगर स्टक हैं, अटके हुए हैं, तो वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं, या इनके बातों में इतना दम हो कि सामने वाला बोल ही ना पाए ऑपोजिट में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें। सबसे पहले हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद एम्प्रेस। आपके पार्टनर को पता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर इंडिपेंडेंटली एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। उनको किसी से लड़ने, झगड़ने या किसी के इंटरफेरेंस में या मैनिपुलेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको पता है कि मेरा रास्ता ये है और मुझे इधर ही जाना है, मुझे कोई भटका नहीं सकता। दे आर वेरी साइलेंट, अपने अकेलेपन में खुश हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी में ही क्यों ना हो। सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन्हें पता है कि मेरी डेस्टिनी क्या है। सूर्य यहाँ आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनको इनकी सोल की जर्नी पता है और उस जर्नी के लिए ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं कि जो होगा बेस्ट होगा, और मुझे पता है कि मेरे क्या कर्म है और मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, किसके लिए एक्शन लेना है। हेरोफेंट, बैलेंस्ड वे में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, इसका प्रयास आपके पर्सन डेफिनेटली कर सकते हैं। बैलेंस्ड वे में सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो इनका मन कहेगा। थोड़ा जिद है, थोड़ा एक एरोगेंट एटीट्यूड है यहाँ पर। क्या उम्मीदें हैं आपके पर्सन को? इन्हें पता है कि इनके अगेंस्ट कोई आ नहीं सकता।
आपके प्रेम के अगेंस्ट कोई नहीं आएगा, और अगर आया तो आपके पर्सन लड़ने का दम रखते हैं। यहाँ पर इन्हें उम्मीद है कि आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी व्यवधान हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पर्सन प्रॉपरली उन सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे या कर लेंगी। यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जस्टिस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। समय ज़रूर लगा है, बट इस टाइम पे बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा टाइम है। स्पेशली ये जो अमावस्या है, ये पॉजिटिव हो सकती है, काफ़ी लोगों की बातचीत करा सकती है। एम्परर, यूनियन की एनर्जी है विथ 3 ऑफ कप्स। जैसे फैमिली मान जाए, कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो कि फैमिली मान गई, फैमिली हमारे फेवर में आ गई, चीज़ें बिल्कुल हमारे फेवर में चल रही हैं, इस तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये जो अमावस्या है, कल अमावस्या है ना, ये जो अमावस्या है सोमवार को, सोमवती अमावस्या कहते हैं इसे, तो ये जो अमावस्या है ये ब्लेसिंग्स ज़्यादा देगी आपको। तो इसकी एनर्जी हम कल रीड करेंगे, बट इफ़ेक्ट्स अभी से आपको देखने मिलेंगे। तो मैंने ईच एंड एवरी कार्ड को क्लैरिफाई कर दिया है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के। किसी ने मुझसे बहुत सुंदर सवाल किया था व्हाट्सएप पे। मेरे एडमिन ने बताया कि मैम, किसी ने पूछा है कि आपको आपका लाइफ पर्पस या आप कह लो सोल पर्पस कैसे मिला। तो इसका जवाब मैं पहले के वीडियोस में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट मे बी आप नए सब्सक्राइबर होंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। देखिए, लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस दोनों आपका डिसाइडेड होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे याद आया वो सवाल, तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हर किसी व्यक्ति का लाइफ पर्पस भी होता है, सोल पर्पस भी होता है। लाइफ पर्पस का मतलब है जब तक आपका ये शरीर है, आप जो कर्म बंधन लेकर आए हैं उसको कंप्लीट करना। जैसे आपका लगन क्या है, अगर आपका लगन का जो स्वामी है वो काम त्रिकोण में बैठा है, मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, धर्म त्रिकोण में बैठा है या अर्थ त्रिकोण में बैठा है, वो आपका लाइफ पर्पस है। आप यहाँ किस ध्येय के साथ आए, किस लक्ष्य के साथ आए, कौन सी अधूरी इच्छा रह गई थी आपके पिछले जन्म की जो आप यहाँ पे पूर्ण करने आए हैं, ठीक है। लाइफ पर्पस में आपके कर्मा भी जुड़े होते हैं। आपके छठे भाव से कौन दुश्मनी निभाएगा, कौन आपको धोखा देगा, कौन आपको तकलीफ देगा, किसके साथ आपका पेंडिंग कर्मा है, छठा अष्टम भाव, ये सारे जो भाव होते हैं लॉसेस के, 12th हाउस, इससे हम जान जाते हैं। बाकी सोल पर्पस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। और मुझे सोल पर्पस कैसे पता चला, मैं उसी रास्ते पर बचपन से ही चलती आई हूँ जिस रास्ते पर प्रभु मुझे लाना चाहते थे। क्योंकि मैं जब 16-17 साल की थी, जब इंसान 12th पास करता है, तो 12th के बाद जब मैं वाराणसी से मुंबई चली गई, मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था, फिर उसके बाद वाराणसी, फिर उसके बाद मुंबई। तो जब मैं मुंबई चली गई तो वहाँ पर मुझे ऐसी प्रोफाइल मिली कॉलेज के साथ साथ जो मैं काम करती थी, जिसमें मुझे मौका मिला लोगों को नौकरी लगाने का, लोगों को कंसल्ट करने का। कंसल्टेंसी का बहुत स्कोप है मुंबई जैसी जगहों पर। वहाँ पर मैं एक कंपनी में गई, वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन लकीली मुझे वहाँ पे एचआर की प्रोफाइल दे दी गई क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी, 5'7" मेरी हाइट है और काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन थी। तो वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि एज अ ट्रेनी आप ज्वाइन कर लो। तो मैंने बल्कि बोला भी कि मैं तो 12th पास हूँ अभी। तो उन्होंने बोला नहीं, एज अ ट्रेनी आपको करना है और आपको लोगों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है, सिंपल प्रोसेस है। ये सब मुंबई में बहुत ज़्यादा चलता है। तो फिर मैंने वही ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मुझे ये मौका मिला, ये मौका अपने आप मिला क्योंकि मैं तो गई थी बीपीओ के इंटरव्यू के लिए कि जब कॉलेज के साथ साथ थोड़ा समय मिलेगा तो अपना पार्ट टाइम कोई जॉब कर लूँगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। बट मुझे मिल गई एचआर की जॉब, अब वो भी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी में, क्योंकि मैं कोई एमबीए तो थी नहीं।
तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी में जब मुझे वो प्रोफाइल मिली तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर पाई। कैसे कर पाई? क्योंकि काफ़ी लोगों को तो जैसे वो लोग फ़ीस लेते थे और रिक्रूटमेंट करते थे कंपनीज़ में, बट हुआ क्या कि कंपनीज़ जो हैं वो मुझे बहुत मानने लगी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने बहुत सारे टाई-अप्स किए थे बहुत जगह, तो काफ़ी ऐसे लोग आते थे जिनके पास कोई हैंडीकैप है, कोई बहुत ज़्यादा नीडी है, जिनके पास नहीं है अमाउंट टू पे फीस, तो मैं कुछ लोगों की मदद कर देती थी। ये भगवान ने मुझे एक मौका दिया था कि आप क्या करते हो, उस मौके का क्या करते हो। तो मुझे थोड़ी पता था कि मेरा लाइफ पर्पस है, बट मैं करती थी। उसके बाद जब सर को पता चला तो मेरी नौकरी चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी सर नहीं चाहेंगे कि मैं फ्री में किसी को नौकरी दे दूँ, कोई सीट भर जाए। तो भाई उन्होंने मुझे थोड़ा सुनाया उनाया, मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैंने उसी ऑफिस के ऊपर अपना ऑफिस ओपन किया और मैं अपने ऑफिस में अपने हिसाब से डील करती थी कि भाई जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पेमेंट करते थे, जिनको बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। अब जैसे यहाँ पे यूट्यूब में मैं डेली एनर्जी अपडेट्स डालती हूँ, ठीक है, ताकि जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते उनको भी एनर्जी पता चलती जाए, है ना। लेकिन वहाँ पर क्या था कि भाई अब जिनके पास नहीं है अमाउंट, मैं उनको फ्री में रिक्रूट करती थी। तो एक ऐसा टाइम आया मुंबई में जब मैं लोकल में जब चढ़ती थी तो लोग अपनी सीट छोड़कर खड़े, जिस लोकल में इंसान को घुसने नहीं मिलता है उस लोकल में लोग अपनी सीट छोड़ के मेरे लिए खड़े हो जाते थे। बहुत ज़्यादा चांसेस कि भाई आप इतने भीड़ में हो, कोई आपको देखे भी तो इग्नोर मार दे कि अरे ये छोड़ो। लेकिन ऐसी मेरी इज्जत वहाँ पे मुझे मिलती थी। किसी मॉल में गए तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से लेके सब मेरे रिक्रूटमेंट वाले बच्चे होते थे। फिर जब मैं किसी ऐसे रास्ते में भी चल रही हूँ, कोई गोलगप्पा भी अगर खा रही हूँ खड़े होके, वहाँ पर भी लोग मुझे इज़्ज़त देते थे। इवन मेरी फैमिली कि अरे मैम आप यहाँ पर हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, गिफ्ट देने लगते थे। तो मुझे मतलब मेरी फैमिली को भी लगता था कि ये क्या कर रही है, क्यों इसको लोग इतना मानते हैं। जहाँ जाती थी वहीं इज़्ज़त मिलती, क्योंकि देखिए आपका कर्म आपको इज़्ज़त देता है। तो जब आप अब जैसे एक हैंडीकैप को नौकरी लगी तो 10-12 हैंडीकैप को भेज दिया कि जाओ वो दीदी अच्छी हैं, वो आपको नौकरी लगवा देंगी। तो ये जो चीज़ें होती थी, ये मेरे को नहीं पता था ये लाइफ पर्पस है, ये मेरा सोल पर्पस है, क्या है, लेकिन मैं वो कर्म करती जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपको लाइफ में अपने आप डिवाइन आपका पर्पस दे देते। कई लोग जानवरों की मदद करते, उनको किसी ने बोला थोड़ी कि तुम्हारा सोल पर्पस है, लेकिन वो अलाइन हो जाते हैं अपने सोल पर्पस, क्योंकि उनका जन्म जिस माध्यम के लिए हुआ है उस माध्यम पे वो निकल जाते हैं। यहाँ भी लाइफ पर्पस का कार्ड है और यही कार्ड देख के मुझे ये क्वेश्चन याद आया। तो जैसे आप में से जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, जब आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उस हिसाब से आती है तो वो अपने आप एक्टिव हो जाता है कि आपका पर्पस क्या है। और जो लोग चोज़न वंस होते हैं, चोज़न वन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। चोज़न वन जो होते हैं उनके साथ थोड़ा सा मिस्टिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उनको समझ में बाद में आता है, बट पहले लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो अब सोचते हैं तो लगता है कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मतलब एक नॉर्मल लड़की जो इंटरव्यू देने गई वो ट्रेनी एचआर में कैसे बैठ गई, और कोई क्यों नहीं बैठ गया, जबकि मुझसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े, हम तो बनारस से पढ़ के गए थे, बट हमसे अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले, हमसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़े बच्चे वहाँ पे मौजूद थे। तो डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको जहाँ पहुँचाना होता है वो रास्ता पहले से तय होता है, ठीक है। आप भटक जाओ इसलिए एंजल्स आपको गाइड भी करते हैं, माध्यम अपने आप क्रिएट होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि लाइफ पर्पस क्या है, वो अपने आप आपके सामने आएगा। आपको बस अंधा विश्वास करके ईश्वर पर आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको अपने लाइफ का पर्पस मानते हैं। यहाँ पर ये आपके साथ अपनी रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी वर्थ को मानते हैं, आपके साथ कनेक्शन को मानते हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इन्हें फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कितना भी आपसे डिस्टेंस बनाए, लौट कर वापस आपके पास आना ही है, आपसे दूर नहीं जा सकते। एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जो जुड़ा हुआ है, टूट नहीं सकता। आप लोगों के बीच में स्ट्रेच हो सकता है, डिस्टेंस आ सकता है, बट टूट नहीं सकता। तो फीलिंग्स आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस टाइम पे एक्शन ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे हैं। तो होपफुली ये अमावस्या आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो, आप लोगों के लिए अच्छी जाए, इसकी उम्मीद की जा सकती है। होप कि जिन लोगों को भी लाइफ पर्पस या सोल पर्पस से रिलेटेड कुछ
डाउट्स रहे होंगे थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। बाकी लाइफ पर्पस पे कुंडली वाइज भी अगर आपको जानना होगा तो मैं बना दूंगी। सोल पर्पस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या कोई गुड न्यूज़ है? यस, गुड न्यूज़ है भाई, गुड न्यूज़ है। लव बिगिन्स, एक फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रही है। 6 6 9 9 6 9 6 9 9 6 9 6 9। देखिए 6 9 इज एन एंजल नंबर, 9 6 इज एन एंजल नंबर, 9 6 9 इज एन एंजल नंबर एंड 6 9 6 इज एन एंजल नंबर। यहाँ पे सब मौजूद है। यहाँ 666 मौजूद है। शुक्र की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। शुक्र जब भी स्ट्रांग होगा यूनियंस होंगे, ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी डिवाइन की, ठीक है। यहाँ पर मंगल एंड शुक्र की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 9 नंबर 6 नंबर, ठीक है। राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये सारे लव रिलेटेड प्लैनेट्स हैं। सब जब सब मिलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका इफेक्ट आपके लव लाइफ पे, रोमांटिक लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे दिखेगा। पहली बात तो झगड़े रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर झगड़े उगड़े हुए हैं, बात नहीं हो रही है तो रिजॉल्व हो जाएंगे। यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली उन लोगों का जिनका बिल्कुल भी बात नहीं हो रही 6 महीने साल भर से, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई सिचुएशन। ऐसी एनर्जी जिनकी भी है, उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगरली आपके बारे में सोच रहे हैं। डर भी रहे हैं कि कहीं हमेशा हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया मैंने अपने पार्टनर को। इस टाइम पीरियड में अगर फिनेंशियली भी प्रॉब्लम में थे तो भी आपसे ये कॉन्टैक्ट में आएंगे, कोई गुड न्यूज़ देंगे कि फिनेंशियली भी आई एम वेल सेटल्ड नाउ, अब हम एक्शन ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, कुछ लोगों का 3 दिन के अंदर, 60 आवर्स के अंदर। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? फैमिली माने न माने, सोसाइटी माने न माने, आपके पार्टनर पेशेंटली मान चुके हैं और आपके लिए फ्यूचर सोच रहे हैं। उम्मीद है कि आपके पार्टनर आपका साथ देंगे और कोई दे या ना दे, चाहे आपका परिवार चाहे उनका परिवार साथ दे या ना दे, आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है या खड़ी है। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन अथॉरिटेटिव डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ ख़त्म करने का भी डिसीजन ले सकते हैं जो बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। बट इस टाइम पे होपफुली आपको चुने और जो भी अदर सिचुएशन है उनसे डिस्टेंस बना लें अगर पॉसिबल है तो। अब जैसे फैमिली थर्ड पार्टी है तो उनसे डिस्टेंस नहीं बनेगा, फिर वहाँ पे चीज़ें बैलेंस होंगी। कई बार उनसे भी डिस्टेंस बन जाता है, मजबूरी का नाम। आप क्या कर सकते हैं? आपके पार्टनर अगर आपसे प्यार करते हैं और उनका परिवार अंत तक ना माने और इन्हें आपको नहीं छोड़ना, तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इन्हें उन लोगों से भी रिश्ता ख़त्म करना ही पड़ेगा। भले एक बार शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो वो मान जाएं, वापस बुला लें, वो अलग बात है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि इस टाइम आपके पार्टनर का दिल बड़ा जैसे कमज़ोर अगर रहता था पहले ना, कि नहीं मेरा ये मेरा वो, तो इस टाइम थोड़ा कठोर हृदय से कुछ निर्णायक फैसले ले सकते हैं जो कि एंडिंग से रिलेटेड हो सकता है। चाहे वो फैमिली हो, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो जो भी हो। ये एनर्जी दिख रही है। कमिंग 6 आवर्स टू 24 आवर्स, मैक्सिमम 3 डेज। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर रिमेंबर करो, याद करो। एंसेस्टर्स को डेली जल चढ़ाया करो। आपके घर में एक जैसे लोटे में पानी रख दो रात में, और सुबह वो लोटे का पानी लो और घर के एक बार ऐसे चक्कर लगा के घर के बाहर दरवाजे पे फेंक दो, मेन डोर से। ये आपको करना चाहिए। सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करते हो तभी भी आपको उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जो भी पितर हैं वो तृप्त रहें, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे, क्योंकि सूर्य भी पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपके लीनिएज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए आपको अपने
पूर्वजों को हमेशा याद करना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा लेनी चाहिए। कोई अच्छा कार्य हो, कुछ भी हो, कुछ आप नया शुरू कर रहे हैं, अपने कुल देवी कुल देवता को भोग लगाना, कुल देवी कुल देवता को जाके बताना कि देखिए मैंने ये शुरू किया है, इसको अच्छे से आप संपूर्ण करा दें, ठीक है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद सेकंड मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन वो सिंपल होते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर मिस्टिकल एनर्जीज़ होती हैं, पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं। किसी एक चीज़ को घूर दें तो वो चीज़ ध्वस्त हो जाए, अगर उनकी एनर्जी नेगेटिव है तो। अगर पॉजिटिव है तो किसी के कष्ट को हर ले, किसी से बात कर ले, उसका दुख पीड़ा दर्द सब गायब हो जाए, उसके घर में चले जाए तो उसके घर में बरकत शुरू हो जाए। कई ऐसी सोल्स होती हैं, आप देखोगे जब आप पावरफुल सोल होते हो, आप किसी शॉप में गए, वो शॉप खाली है, वो शॉपकीपर खाली बैठा है, ठीक है, उसके पास कोई काम नहीं है, मक्खी मार रहा है। आप गए आराम से, आपने उनसे बोला मुझे ये दिखा दो, वो दिखा दो, ठीक है, आपके रहते रहते विदिन 5 मिनट्स वो शॉप ऐसी भरेगी कि आपको लगेगा यार पहले मैं आई थी, पहले मुझे दिखा दो, बाकी लोगों को बाद में दिखाओ, पहले मैं आई थी, मुझे पहले ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बट आप परेशान हो जाओगे, इतनी भीड़ आ जाएगी उस शॉप पे। ऐसे ही होता है जब एक पावरफुल सोल कहीं इंटर करती है। इसी तरह अगर किसी नेगेटिव प्लेस पे जाएगी तो उसको ऑरा पता चल जाएगा। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवाइन की ब्लेसिंग से अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ हैं, और डिवाइन की मर्जी से ही आपकी मिलन से कुछ ऐसी एनर्जीज उत्पन्न होंगी इस धरती पर जो आने वाले समय में बहुत पावरफुल सोल्स आएंगी। अभी जो सोल्स आने वाली हैं कमिंग फ्यूचर में, काफ़ी डिवाइन सोल्स जन्म लेने वाली हैं, और ये मैंने आज पहली बार बताया है आप लोगों से, और बहुत कम ही लोग होंगे जो ये एंजल गाइडेंस सुन पाएंगे, ठीक है, लकी वंस होंगे। तो बहुत सारी ऐसी सोल्स आने वाली हैं। कई ऐसे ट्विन फ्लेम्स के मिलन से ऐसी सोल्स जन्म लेंगी जो आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े सोल पर्पस के साथ जन्म लेने वाली हैं। कई ऐसे चोजन वंस हैं, लाइट वर्कर्स हैं, कई ऐसे लोग इस धरती पर हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स हैं। उनके मिलन से जो संतानें उत्पन्न होने वाली हैं फ्यूचर में, वो बड़े बड़े मिशंस लेकर आने वाली हैं। तो यहाँ पर डिवाइन बहुत कुछ सोच कर बैठे हैं और बहुत कुछ डिवाइन को पता है, लेकिन जो सोल्स धरती पर है उनको कुछ नहीं पता है। उनको बस इतना पता है कि भाई जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि मेमोरी डिलीटेड है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप थोड़ा ध्यान करते हो या मंत्र जाप करते हो, अपने ईष्ट का ध्यान करते हो, तो आपको विजन्स ज़रूर आ जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।